प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का अंदाज सादगी, बरकत और दिलों को सुकून देने वाली बेहतरीन मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद सहरी फरमाया करते थे, बल्कि अपने सहाबा किराम को भी इसकी तरगीब दिया करते थे, क्योंकि सहरी रोज़े को आसान बनाने और अल्लाह की ख़ास रहमत हासिल करने का ज़रिया है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में सहरी और इफ्तार फरमाया करते थे और कौन कौन सी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही खूबसूरत वाक़यात बताएंगे ताकि हम सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में तकरीबन 9 रमज़ानुल मुबारक पाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 9 रमज़ान गुजारे। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की कुर्बत और मोहब्बत अपने उरूज पर होती है। इसी शौक़ और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम, नमाज और इबादत को ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मामूलात का ज़िक्र इसलिए किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके इस मुबारक महीने की बरकतें हासिल कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमज़ान की आमद से पहले माह शाबान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इबादत और रोज़े रखा करते थे। जब रमज़ान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी का इजहार फरमाते और इस मुबारक महीने का ख़ास तौर पर इस्तकबाल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को रमज़ान की अहमियत समझाने के लिए उनसे सवालिया अंदाज में गुफ्तगू फरमाया करते थे। जब रमज़ान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या तुम जानते हो कि तुम किस चीज़ का इस्तकबाल कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात 3 मरतबा फरमाते ताकि सहाबा किराम इस महीने की अज़मत को अच्छी तरह समझ सकें। इस पर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ख़ास वाक़या पेश आने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो, एक ऐसा मुबारक महीना जिसकी पहली ही रात अल्लाह ताला बहुत से अहले किबला की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मदीना हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए थे। मदीना पहुंचकर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बेचैन रहते थे। वो दिन रात दुआ करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा और उन्हें जल्द मदीना पहुँचा दे। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की खुशी की कोई हद न रही। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में फरमाया करते थे। इधर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु अज़ान दे रहे होते और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का आखिरी लुक़मा ले रहे होते। और जब सूरज गुरूब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत के लिए भूख और प्यास का वक्त कम से कम हो और रोज़ा आसानी से गुजर सके। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज से पहले चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाया करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना होती तो खुश्क खजूर से इफ्तार करते और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी पीकर इफ्तार फरमा लेते। ये भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से इफ्तार करना पसंद करते थे जो आँच पर पकी हुई ना हो, जैसे फल वगैरह, क्योंकि इसमें सादगी और आसानी है। प्यारे दोस्तों, अब आइए उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं। 1. खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी और आप अक्सर इसी से इफ्तार फरमाया करते थे। ख़ास तौर पर अजवा खजूर आपको पसंद थी। 2. अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर भी शौक़ से तनाउल फरमाया करते थे। 3. अनार। अनार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शामिल था। 4. अंजीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर जन्नत के फलों में से है। 5. तरबूज। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ खाया करते थे। 6. दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाया करते थे। 7. शहद। शहद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और कुरान में भी इसका जिक्र आया है। 8. गोश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबे वाला गोश्त पसंद था। 9. जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने हुए जौ के आटे की सादा रोटी खाया करते थे।
10 चावल। चावल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे और आप फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए सहरी और इफ्तार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।